आइए देखते हैं, वेक्टर्स का एक क्वेश्चन है और इसको याद ही रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में। देखो अपने से क्या बोला है कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर का मतलब होता है ना कि बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल टू जीरो, और देन द वैल्यू ऑफ, ये इसका वैल्यू बोला है, ए बी सी नॉट इक्वल टू वन बोला है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि ए बी सी को जीरो ले लो, ए बी और सी को जीरो ले लो। तो जीरो डालोगे तो क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस जीरो, वन अपॉन वन माइनस जीरो, वन अपॉन वन माइनस जीरो, वन प्लस वन थ्री आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में जीरो डालोगे ए बी सी को, तो ए बी जीरो और डी वाला भी जीरो, तो वन ऑप्शन बच जाएगा, जो कि थ्री थ्री आंसर तो नहीं हो रहा है जीरो डालने पे। तो यहाँ पे जीरो डालने पे थ्री आ रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जीरो डालने पे थ्री नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कि वन टू थ्री ले लो, मान लो वन नहीं ले सकता है तो टू थ्री फोर ले लो। तो टू थ्री फोर भी डालोगे ना तो फ्रैक्शन मिलेगा, ऑप्शन में टू थ्री फोर डालोगे तो फ्रैक्शन कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने का एक एक यही ट्रिक है ना, तीन वेरिएबल है ना, तीन में से दो को जीरो ले लो। मान लो ए को ए ही रहने दो, और बी और सी को जीरो ले लो, बी सी को जीरो, दो वेरिएबल को जीरो ले लो, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये तो जीरो लोगे तो पहले इसको निकालना पड़ेगा। ये अपने को ए का वैल्यू दे देगा कि ए कितना होगा, और ये अपने को कंपेंसेट कर देगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए वन वन, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट है वन बी वन, और तीसरे वेक्टर का कंपोनेंट है वन वन सी, और ये जीरो के इक्वल है क्योंकि कोप्लेनर है। इसका वैल्यू निकालते हैं तो ए इंटू बी सी माइनस वन और माइनस वन, और ये सी माइनस वन हो जाएगा प्लस, और ये वन इंटू, और ये वन माइनस बी हो जाएगा, और ये जीरो के इक्वल गिवन है। तो ये आ जाएगा। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना, ये फॉर्मेट में लाना बहुत लेंदी काम हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ए को रहने दे रहे हैं और बी सी को जीरो ले रहे हैं। ए रहने दो और बी सी जीरो लिया तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी सी को जीरो लिया तो ऐसा हो जाएगा, और बी भी जीरो लिया तो वन माइनस जीरो आ जाएगा। अब ये माइनस ए आएगा, यहाँ से प्लस वन आएगा, प्लस वन और इक्वल टू जीरो आएगा। ए को राइट साइड ले लो तो ए आ जा रहा है टू। ठीक है, अब ये वैल्यू डाल दो, तो ए को टू डालो और बी सी को जीरो ले लो, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन माइनस टू और प्लस वन, तो ये माइनस वन बन जाएगा, माइनस वन वन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा वन। अब ये देख लो, ये वैल्यू डालने पे ना वन कौन सा दे रहा है, तो बी सी जीरो डालो, बी सी जीरो डालो और ए को टू डालो, तो ये टू दे देगा, और ये जीरो दे रहा है। अपने को आंसर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो वन ऑप्शन, और इसमें डालो तो बी सी जीरो डालोगे और टू, ए को टू डालोगे तो ये भी नया आंसर देगा। तो एक ही ऑप्शन आंसर दे रहा है ए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वन। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखो आप, जब भी तीन वेरिएबल है और काम नहीं बन रहा है ए बी सी जीरो डालने से, और वन टू थ्री भी डालोगे ना, वन तो नहीं ले सकता है, अगर टू थ्री फोर भी डाला तो फ्रैक्शन आएगा, इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। ऑप्शन में आप डालोगे ना टू थ्री फोर तो फ्रैक्शन कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे करने क्वेश्चन करने का ट्रिक यही है कि तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल को जीरो ले लेना, और फिर जो आंसर आया ऑप्शन में मैच करने लगा कि डालने पे कहाँ पे आंसर, वो वाला आंसर आ रहा है। ठीक है।